और शायद आप अपने मन में ये सोच लें, आम के रस में, उसके गूदे में इतना स्वाद है, तो जिस पेड़ से ये फल पैदा हुआ है उसमें कितना स्वाद ना होगा। और आप सोच लें कि चलो सीधे आम के पेड़ को ही खाते हैं और आप आम की डाली तोड़ के खाओ, पूरा पेड़ चबा जाओ, तो वो रस मिलेगा उसमें? कभी नहीं। रस फल में है। इसी तरह से वेद और ये भागवत वेद रूपी पेड़ का पका हुआ दिव्य फल है। निगम कल्प तरोर गलितम फलम। और ये फल पेड़ में ही इतना ज्यादा पक गया है कि पक के बिल्कुल गल गया है। गलितम फलम, न इसमें छिलका है न गुठली है। आम का फल कितना पका हो, लेकिन ऊपर का छिलका फेंकना पड़ेगा आपको, बीच में रस और गूदा मिलेगा, अंदर की गुठली फेंकेंगे आप। लेकिन ये जो भागवत रूपी फल है ना, ये तो इतना पका हुआ फल है कि न इसमें छिलका है न गुठली है। ये पूरा का पूरा अंदर से बाहर से अंदर तक रसो वैसा, पूरा रस से पूरित फल, गलितम फलम। और यहाँ गलितम शब्द के 3 भाव हैं। पहला गलितम माने पक के गला हुआ, दूसरा गलितम माने गिरा हुआ। ये फल कहां से गिरा? महाराज श्री सुखदेव जी के मुखारविंद से गिरा। तीसरा गलितम का अर्थ गले से। महाराज श्री सुखदेव जी ने इस दिव्य फल को, इस दिव्य रस को हमारे गले तक पहुंचा दिया है। बस थोड़ा सा प्रयास करना है कि ये दिव्य रस हमारे गले से नीचे उतर जाए, आत्मसात हो जाए। और उठता है कि इस फल में इतनी मिठास क्यों है, ये इतना मीठा क्यों है? तो बोले सुख मुखाद मृत द्रव्य संयोतम। बोले इसको तोते ने अपनी चोंच का स्पर्श किया है। फल मिल जाए तो आप बड़े चाव से उठाएंगे और ये कहेंगे कि इसको सुआ ने काटा है, बहुत मीठा होगा। दूसरे फल में चोंच लगाता है जो अतिशय मीठा होता है। तो जब एक प्राकृतिक फल को अगर सुआ ने अपनी चोंच का स्पर्श कर दिया, तो जब उसमें इतनी मिठास है, तो फिर जो श्रीमद् भागवत रूपी फल है ना, कि महाराज इस रस को कब तक पीना चाहिए? कोई समय सीमा है? 1 बार, 2 बार, 10 बार? बोले नहीं, कोई सीमा नहीं। पीबत भागवतम रसमालयम। जब तक शरीर में प्राण रहे, श्वास की गति का आना जाना रहे, तब तक इस दिव्य रस को निरंतर पीते रहो, पीते रहो, और पीते हुए कभी तृप्ति का अनुभव ना हो। तब आपने सच्चे मन से कथा सुनी है। भगवान श्री राम ने जब चित्रकूट पहुंचकर और महर्षि वाल्मीकि जी से पूछा, महात्मन अब आप मेरे रहने के लिए उचित स्थान बताइए जहां मैं सुखपूर्वक अपने 14 वर्ष व्यतीत कर सके। तो वाल्मीकि जी ने भगवान श्री राम को 14 भी बताया। जिनके श्रवण समुद्र समाना, कथा तुम्हार सुभग सरिनाना। समुद्र समाना, जिनके श्रवण समुद्र समाना, कथा तुम्हारे सुभग सरिनाना। जिनके श्रवण
वाल्मीकि जी ने कहा, प्रभु जिनके श्रवण समुद्र समाना, कथा तुम्हार सुभग सरी नाना। भगवान की कथा है छोटी छोटी नदियां, और नदियां अपना लय कहां करती हैं? जाकर सीधे समुद्र में। लेकिन समुद्र की ये कामना नहीं रहती कभी कि जब इन नदियों का जल मेरे में आवे तब मैं पूर्ण बनूंगा। समुद्र तो हमेशा अपने आप में पूर्ण रहता है। किसी नदी का जल पहुंचे तो वही स्थिति, और ना पहुंचे तो वही स्थिति। तो बोले जैसे समुद्र कभी कितनी नदियों का जल पहुंच जाए फिर भी वो तृप्ति का अनुभव नहीं करता। इसी तरह से जिन्होंने अपने कानों को समुद्र के, ऐसे श्रोता के हृदय में आप जाकर के विराजमान हो, यह है कथा श्रवण करने की पद्धति। इसलिए महाराज वेदव्यास जी कहते हैं कि भगवान की कथा श्रवण करने के लिए कोई समय सीमा नहीं। जीवन में जितनी बार ऐसा मौका आवे तो अपने व्यस्ततम समय में से कुछ क्षण निकालकर भगवान की कथा श्रवण करना ही हमारे जीवन की सबसे बड़ी सार्थकता है, सफलता है। और इसी क्रम में महाराज शौनकादिक ऋषियों ने श्री सूत जी से निवेदन किया, तो या खलु पुराणानि सेतिहासानि चानघो आख्यातान्यप्यधीतानि धर्मशास्त्राणि यानुतो। महाराज आप इतिहास के जानकार हो, पुराणों के ज्ञाता हो, इसलिए आपसे कुछ पूछने का मन हो रहा है, कुछ जानकारी करने की इच्छा हो रही है। हाँ पूछो। बोले महाराज आज हमें आपसे एक दो नहीं पूरे 6 प्रश्न करने हैं। हमारा पहला प्रश्न है आपसे, मानव का परम धर्म क्या है? क्या परिक्रमा लगाना धर्म है? 4 बजे प्रातः उठ करके स्नान करने का नाम धर्म है? या करोड़ों की संपत्ति दान करने का नाम धर्म है? आखिर धर्म की परिभाषा क्या है? इसका उत्तर आप देंगे। हमारा दूसरा प्रश्न है, मंदिर में जब पूजा करने जाते हैं ना तो बीच में शिव जी हैं, एक तरफ मैया पार्वती, एक तरफ उनके बेटा खड़ानन, एक तरफ उनके दूसरे बेटा गजानन और सामने नंदकेश्वर। हम वहां ये निर्णय नहीं कर पाते कि इनमें सबसे श्रेष्ठ कौन है, कौन वरिष्ठ है, कौन कनिष्ठ है, किसकी पूजा हमें पहले करनी है, किसकी बाद में, को बड़ छोट का है अपराधी। इसका निर्णय आप करेंगे। हमारा तीसरा प्रश्न है आपसे, भगवान को वेद में अजन्मा कहा गया, अनामी कहा गया। अजन्मा माने जिसका जन्म ना हो, अनामी माने जिसका कोई नाम ही नहीं। तो जो अजन्मा है, अनामी है, वही परमात्मा इस मृत्यु लोक में किसी मां के द्वारा जन्म लेकर कैसे आ गया, अपना एक नाम निश्चित करके कैसे आ गया, इसका निर्णय आप करेंगे। हमारा चौथा प्रश्न है आपसे, भगवान के अवतार कितने हुए? कोई 10 अवतार कहते हैं, कोई 24 अवतार कहते हैं, लेकिन प्रामाणिक रूप से भगवान के कितने अवतार हुए, इसका उत्तर आप देंगे। 5वां प्रश्न है आपसे,